हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम एक सेफ्टी डिवाइस पर बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में या हाउस होल्ड सर्किट्स में यूज़ होती है। इसका नाम है फ्यूज़। नाम आपने ज़रूर सुना होगा, फ्यूज़। ये फ्यूज़ करता क्या है कि हमारे जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये ना केवल उन सर्किट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बल्कि उससे कनेक्टेड जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे एसी, टीवी, फैन, लैंप, ट्यूबलाइट, फैन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, मतलब बचाता है खराब होने से। तो वैसे तो ये बहुत ही छोटी सी डिवाइस होती है, लेकिन देखा जाए तो इसका फंक्शन काफ़ी बड़ा है। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये फ्यूज़ हमने शो किया है सर्किट में, है ना। और ये बल्ब्स हैं, इनको आप लोड मान सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मान सकते हैं। बल्ब की जगह ट्यूबलाइट, एसी वगैरह भी हो सकते हैं जो घरों में यूज़ होते हैं, वो सब कुछ। ये बैटरी है, ये सोर्स है, इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और ये पूरी सर्किट में पास होगा। ये की है, इसको हम ऑन ऑफ करके इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ये फ्यूज़ किस चीज़ का बना होता है, ऐसा ये क्या करता है जिससे कि सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है। हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए, ये फ्यूज़ है क्या। देखिए, फ्यूज़ बहुत ही सस्ता सा एक वायर होता है। ये एक ऐसे सब्सटेंस से बना होता है या किसी एलॉय से बना होता है। एलॉय आप जानते हो ना, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ऐसे ही, अच्छा वैसे भी आपने खूब सुना है कि एलॉय व्हील्स वगैरह, जो बाइक वगैरह में व्हील होते हैं ना, वो एलॉय से बने होते हैं, उनमें जंग वगैरह नहीं लगती। तो ऐसा ही एक मटेरियल होता है, ठीक है, उससे फ्यूज़ वायर बना होता है। अब एलॉय से क्यों बनाते हैं इसको। देखिए, असल में एक ऐसी एलॉय लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो काफ़ी लो हो लेकिन रेजिस्टिविटी उसकी हाई हो। ऐसा इसलिए कि फ्यूज़ वायर ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे और जल्दी से वो मेल्ट हो जाए, ठीक है ना। इसलिए हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। इट प्रोटेक्ट्स हाउस होल्ड सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। फ्यूज एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे हाउस होल्ड सर्किट को प्रोटेक्शन देती है और साथ ही साथ जो उससे कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। यूँ कहें तो अगर फ्यूज़ का हम अगर इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं तो हमारे जितने भी हाउस होल्ड सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, आप जानते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं वो, उनको बचाया जा सकता है और उनको इसी तरीके से बचाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। असल में ये करता क्या है, तो दोबारा से उसी सर्किट पर आ जाते हैं। अब इसको डिटेल में समझते हैं क्या होता है। देखिए, ये एक वायर है, लाइव वायर। ये की है बल्ब्स और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल से ये वायर जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही हम की ऑन करते हैं तो करंट इसमें फ्लो होने लगता है और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम बहुत सारे इससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जोड़ देते हैं या उनको एक साथ रन कर देते हैं तो आप जानते हो कि सर्किट पर लोड आएगा। तो ये सिचुएशन बनेगी ओवरलोडिंग की। जब ओवरलोडिंग की सिचुएशन बनती है तो ये जो वायर्स हैं, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, हालांकि कॉपर से बने होते हैं, है ना, अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक साथ रन कराते हैं
घर में सारे के सारी चीज़ें एक साथ जला दो, एसी, कूलर, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें एक साथ रन करा दो, तो क्या होगा कि सर्किट पर ओवरलोड आएगा। तो ये जो सिचुएशन बनेगी इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो जब ओवरलोडिंग होगी तो क्या होगा, ये वायर्स हीट अप होंगे, और वायर्स अगर हीट अप होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, आग भी पकड़ सकते हैं। आपने सुना होगा कि भाई उस शोरूम में आग लग गई। क्यों आग लग गई? शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो क्या होता है कि ओवरलोडिंग हो जाती है या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, उसकी वजह से आग लग जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचाता है अपना फ्यूज़। ये क्या करता है, असल में फ्यूज़ जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी इसकी हाई होती है। अब सोचिए ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग वाली सिचुएशन या कंडीशन बन जाती है, तो उसमें क्या होगा, सब हीट अप हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। साथ साथ ये फ्यूज़ भी हीट अप होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों से, बल्ब वगैरह जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं या की है या ये वायर्स हैं, इन सभी में सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी फ्यूज़ की होगी, हाई रेजिस्टिविटी। तो हीट कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, आप जानते हो, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा हाई होगी वो उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो फ्यूज़ सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी आम भाषा में कहें तो सबसे ज़्यादा गर्म ये हो जाएगा। और भी सब चीज़ें गर्म होंगी, हीटअप होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा हीटअप ये होगा। अब चूंकि इन सब में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, फ्यूज़ का, तो सबसे पहले कौन मेल्ट होगा, फ्यूज़। तो सबसे पहले इन वायर से भी पहले, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से भी पहले फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है। और जब फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ से कनेक्शन कट, करंट फ्लो होना रुक जाएगा। और जब करंट फ्लो होगा ही नहीं तो फिर इसमें ऐसी कोई कंडीशन बनेगी नहीं जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कोई खतरा हो या ये खराब हो जाए या फिर आग लग जाए सर्किट में, है ना। तो हमने देखा कि फ्यूज़ ने हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई है, किस तरीके से, खुद मेल्ट होकर, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि फ्यूज़ का जो मटेरियल है उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली तो हाई रेजिस्टिविटी है और लो मेल्टिंग पॉइंट है, ताकि वो सबसे पहले मेल्ट हो जाए। तो इस तरीके से ये हमारे इस पूरे सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। चलिए इसको हम एक बार लिखे हुए को भी समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन तो हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही चुके हैं फ्यूज़ का, है ना, कि फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, इट प्रोटेक्ट्स हाउस होल्ड सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ये तो आप पढ़ चुके हो। अब देखिएगा, इट इज़ कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई वायर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि ये मेन सप्लाई इसी से पास होगी, यानी कि इसी से करंट पास होगा। तो ये मेन वायर हो गया या लाइव वायर हो गया। तो लाइव वायर से ही हम फ्यूज़ को कनेक्ट करते हैं, है ना। एसी में भी हम, यहाँ तो डीसी अरेंजमेंट दिखवाया है हमने आपको, हम इसको एसी में भी लाइव वायर से ही कनेक्ट करते हैं। तो फ्यूज़ किससे कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर से या पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। और किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, नॉट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे तो ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट करते हैं, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों कनेक्ट करते हैं, आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक डिवाइस को या एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑफ करने से बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी ऑफ हो जाते हैं। तो सीरीज में क्या होगा, जब ये ऑफ होगा या ये मेल्ट करेगा, ये जब मेल्ट होगा तभी तो ऑफ होगा, जब ये ऑफ होगा तो करंट आगे पास नहीं होगा और आगे सप्लाई नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट आगे पास नहीं होगा। इसलिए इसको मेन सप्लाई से, लाइव वायर से या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। फिर ये हम आपको बता चुके हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ सच मटेरियल और एलॉय विच हैज़ हाई रेजिस्टिविटी, ताकि वो जल्दी गर्म हो जाए, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि वो सबसे पहले मेल्ट हो जाए, राइट। अच्छा, फिर लिखा हुआ है आगे, इन
एनी सिचुएशन आइदर ऑफ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग फ्यूज मेल्ट्स फर्स्ट। जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है ओवरलोडिंग की या शॉर्ट सर्किट होने की, तब क्या होता है, फ्यूज मेल्ट्स फर्स्ट, फ्यूज सबसे पहले मेल्ट हो जाता है, बिकॉज इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले मेल्ट होगा। और इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है ना। हाई रेजिस्टिविटी इसलिए होती है ताकि ये सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, ताकि ये सबसे पहले मेल्ट हो सके। तो ये देखा आपने, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है ना। अब हम बात करेंगे फ्यूज़ कितने टाइप का होता है। हाउस होल्ड सर्किट्स में जो फ्यूज़ यूज़ होता है वो या तो यूज़ होता है 5 एम्पियर का या फिर यूज़ होता है 15 एम्पियर का। इस 5 एम्पियर को बोलते हैं लाइट फ्यूज़, है ना, और इसको बोलते हैं हम लोडेड फ्यूज़। मतलब और दूसरी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो 5 एम्पियर का फ्यूज़ होता है वो हल्की फुल्की जगह यूज़ करते हैं, जैसे रूम्स वगैरह में। और 15 एम्पियर का जो होता है वो या तो मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं या फिर ऐसी जगह कनेक्ट करते हैं जहाँ पर लोड ज़्यादा है। तो दो टाइप के होते हैं, लाइट और हैवी। ठीक है, लाइट फ्यूज़ एंड हैवी फ्यूज़। लाइट फ्यूज़ जो होता है वो 5 एम्पियर तक का होता है, इससे कम का भी हो सकता है, 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होगा। और 15 एम्पियर जो होता है वो कम से कम 15 एम्पियर का होता है, जो हैवी वाला होता है, और उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।